Welcome back, students. In this topic we will discuss about जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, उसकी हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती रहती हैं, जिससे हमारी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली होती रहती है। लाइक इन द केस ऑफ एसिडिटी, या फिर हमारे कभी कट लग जाता है तो उस केस में हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प करती हैं। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दीज कॉमन जो हमें हेल्प मिलती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में। तो वी विल डिस्कस वेरियस एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस विच वेयर देयर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वन इज़ दैट जब हमारे कट लग जाता है या फिर एसिडिटी होती है, व्हेन देयर इज़ एसिडिटी इन आवर स्टोमक, मीन्स एसिडिटी कब होती है? जब HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है, विच डाइजेस्टिस एंड विच डिजॉल्व्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, वो जब हमारे स्टोमक में ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, व्हेन इट इंक्रीजेज वेरी मच इन आवर स्टोमक, तो उससे क्या होता है कि there is pain in our stomach also, and which leads to acidity, and जिससे बहुत सारा जो पेन्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके इवन वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है कभी कभी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ हम इनो लेते हैं। इनो जो यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें एक वीक बेस होता है। वीक बेस क्या करता है? जब हमारे स्टोमक में वो जाता है, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई मीन्स जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे अंदर HCl, उसको वीक बेस क्या कर देगा? उसका इफेक्ट ख़त्म नहीं कर देगा, बिकॉज वीक बेस ही है। इट विल रिड्यूस इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट कम कर देगा। न्यूट्रल जब जैसे उसका पहले वाला इफेक्ट था नेचुरली, वहाँ पे ले आता है, जिससे जो हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। एंड ऑल्सो आंट बाइट्स में भी कभी कभी जब आंट बाइट कर जाती है तो दे रिलीज एसिड इन इट ऑन आवर बॉडी, कि स्किन पे हमारे एसिड छोड़ जाती हैं, जिससे बहुत सारा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में भी हम अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बेस अप्लाई कर दें, देन इट मे गिव अस रिलीविंग इफेक्ट ऑन द पार्ट वेयर देयर इज़ अ मच मेयर सिवियर पेन इज़ देयर। तो उस केस में हम बेस अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज एसिड जब बेस के साथ मिक्स होता है तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, एंड जो पेन है वो ख़त्म हो जाता है इससे। क्लियर? ऑल्सो जैसे हम फील्ड्स में यूज़ करते हैं, प्लांट्स हमारे होते हैं, वी ग्रो प्लांट्स इन द क्रॉपिंग, जैसे फार्मर्स करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उस केस में भी न्यूट्रलाइजेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे अगर जो सॉयल की pH है, pH क्या था? इट इज़ द इंडिकेटर जो हमें बताता है कि जो एसिड, जो कोई चीज़ एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। तो जो pH है, अगर वो pH हमारी एसिडिक ज़्यादा है सॉयल की, या फिर वो ज़्यादा ही एल्कलाइन है, तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलोइश कलर के हो जाते हैं, एंड प्लांट्स डू नॉट गेट डेवलप्ड इन अ गुड वे। तो उसके लिए जो वैल्यू है उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ एसिडिटी इन द सॉयल, तो थोड़ा सा हमें अल्कलाइन सोल्यूशन डालना पड़ता है, जिससे जो सॉयल है वो न्यूट्रल हो जाए, एंड जो हमारे प्लांट्स है वो इजीली फिर से स्टार्ट हो जाएं। तो एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो 6 और 6.8 के बीच में से जो वैल्यू होती है pH की, वो सबसे अच्छी मानी जाती है फॉर द आइडियल। इट इज़ आइडियल फॉर द लॉन जो पार्क्स में सॉयल होती है। अगर उसकी वैल्यू pH जो वैल्यू है 6 से 6.8 के आसपास है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर द प्लांट्स। क्लियर? सो दिस इज़ वन मोर एग्जांपल ऑफ pH, दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन की एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज जो हमने अभी किया था एसिडिटी वाला, दैट इज़ द पार्ट। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो देर इज़ पेन इन द स्टमक, एंड जिसको एसिडिटी कब बढ़ती है? जब देर इज़ मच मोर एसिड फॉर्म्ड इन आवर स्टोमक। तो उसको ख़त्म करने के लिए व्हाट इज़ डन, उसके लिए वी टेक इन वीक बेस, जिससे वीक बेस हम लेते हैं, दैट इज़
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेजेंट होता है, एक जो हम इनो वगैरह जो भी लेते हैं एज एंटासिड, या फिर कोई टैबलेट ले रहे हैं, उसमें कुछ वीक बेसिस होते हैं जो हमारे स्टोमक में जाते हैं, एंड जो एसिड ज़्यादा बड़ा है उसका इफेक्ट कम कर देते हैं, विच normalizes the conditions in our stomach. So this is the reaction that takes place. Next is, इवन जो हमारा माउथ है उसमें भी न्यूट्रलाइजेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे हमारे जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें जो कुछ फूड के स्मॉल पीसीज हमारे जो टीथ से उनके बीच में रह जाते हैं, तो व्हेन दे ब्रेक डाउन ड्यू टू सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उससे एसिड रिलीज हो जाता है हमारे माउथ में, एंड जिससे जो हमारी टूथ की इनेमल है, वाइटिश पार्ट है, वो हार्ड पार्ट, वो करोड़ होना स्टार्ट कर देता है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ हम जो ब्रश करते हैं डेली, उससे क्या होता है, हमारा जो माउथ है वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर एसिडिटी फॉर्म हुई है तो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि एक बेस, जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बेस क्या करता है, एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और हमारा माउथ फिर से न्यूट्रल हो जाता है, एंड जिससे जो जो हमारी जो इनेमल है जो वो येलोश कलर में नहीं होती है, एंड ऑल्सो देर इज़ नो पेन द टीथ ड्यू टू normal pH value, that is due to neutralization. Clear? So this is one more example of neutralization in our daily life. Also कई बार जो बीज होती हैं वो हमें स्टिंग कर जाती हैं विद देयर एसिड, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, विद दैट एसिड causes burning effect over our hands, जिससे हमारा हैंड है वो जो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए वी कैन अप्लाई सम बेस, जैसे हम बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे घरों में प्रेजेंट होता है अक्सर। बेकिंग सोडा वीक बेस है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं ओवर द पार्ट वेयर द बी हैव गिवन द स्टिंग। तो उस पार्ट के ऊपर जब हम बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे तो हमारा जो बर्निंग इफेक्ट है ड्यू टू द एसिड फ्रॉम द बी, वो ख़त्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ख़त्म बिल्कुल नहीं होगा, बट उससे जो पेन होता है इट विल बी relieved by baking soda. So here also there is a neutralization between acid which is injected by the bee and baking soda जो हमने अप्लाई किया। Clear? So these are few examples of the importance of neutralization reaction in our daily life.